सोचो जरा, मेरे घर का एक साधारण सा फूलदान सीधे 2000 साल पुरानी दुनिया से जुड़ गया। मुझे तो कुछ अता पता ही नहीं था। मुझे लगा शायद इसमें कोई भूत प्रेत या जिन्न आ गया है, तो मैंने मजे मजे में उस फूलदान को पूरा भरने की ठान ली। सबसे पहले तो मैंने पानी का पाइप उठाया और सीधे फूलदान के मुंह में डालकर पानी चालू कर दिया। अब भाई, मुझे क्या पता था कि वहाँ 2000 साल पहले सरहद पर एक साल से भयंकर सूखा पड़ा था और मेरे पानी चलाते ही वहाँ झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगी। इसके बाद मैंने अपने फ्रिज में पड़ी वो सूखी नदी की मछली जैसी कुछ चीजें उसमें डाल दी। भाई साहब, चमत्कार हो गया। उस खाने ने वहाँ भूख से मर रहे लाखों लोगों की जान बचा ली। अब मैं यही सोच सोच कर परेशान था कि इस जादुई पॉट में अब क्या डालूं। तभी अचानक उसमें से एक चिट्ठी बाहर निकली। वो एक थैंक यू लेटर था। उसमें लिखा था, हे साक्षात भगवान, आपके दिए पानी और भोजन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं दाची देश की निंगवान हाओलियो सेना की सेनापति लियू रुयान हूँ। इस वक्त मैं सरहद के आखिरी किले पर टिकी हूँ। दुश्मनों की 30 लाख की फौज ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे 2 लाख वीर सिपाही शहीद हो चुके हैं। अब सिर्फ 20,000 बचे हैं। पूरे इलाके में ऐसा सूखा पड़ा है कि अनाज का एक दाना नहीं उगा। शहर के 2 लाख लोगों में से अब केवल 80,000 ही जिंदा बचे हैं। हे प्रभु, हमसे ये दुख नहीं देखा जाता। थोड़ा पानी और खाना और दे दीजिए। हमारे मासूम लोगों और सैनिकों की जान बचा लीजिए। मैं और मेरे शहर का एक एक बंदा आपके नाम का मंदिर बनवाएंगे और पीढ़ियों तक आपकी पूजा करेंगे। अरे भाई, मैं तो ठहरा एक मामूली सा लड़का, नाम है लिंगफेंग। मैंने सोचा, भाई ये तो गजब हो गया। मैंने झटपट एक पर्ची पर लिखा और उसमें डाल दिया, तुमने कहा कि वहाँ पानी और अनाज की किल्लत है, तो ये बताओ कि अभी सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। देखो, अकेले दम पर 1 लाख लोगों का पेट पालना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम्हारी मदद करने में। मैंने वो चिट्ठी फूलदान में डाल दी। उधर जैसे ही वो खत धप से नीचे गिरा, लियू रुयान की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो एकदम से उछल पड़ी कि भगवान ने उसकी पुकार सुन ली है। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाई, नहीं, आप मामूली नहीं है, आप ही हमारे भगवान हैं। हमारे 1 लाख लोगों की किस्मत जाग गई। ईश्वर ने हमारी रक्षा करने का वादा किया है। उसने तुरंत अपनी कलम उठाई और लिखा, प्रभु, इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत पानी और अनाज की ही है। जब मुझे ये जवाब मिला तो मेरा दिल थोड़ा धक धक करने लगा। माना कि मैं एक अमीर खानदान का लड़का हूँ। मेरे बाप दादा खूब जायदाद छोड़ गए हैं, पर भाई वो सब तो जमीन जायदाद के रूप में है और आधा तो टैक्स में ही चला गया। इस वक्त मेरे बैंक खाते में सिर्फ 30 लाख रुपए के आसपास बचे थे। अब 1 लाख लोगों का पेट भरना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। अच्छा खासा खर्चा होगा। मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया और उसे दोबारा लिख कर भेजा। मुझे इंतजाम करने में कुछ दिन का समय लगेगा। तुम ऐसा करो, वहाँ कोई बहुत बड़ा तालाब देखकर उसे अच्छे से साफ करवा लो। कल मैं सबसे पहले तुम्हारी पानी की समस्या दूर करूंगा। लियू रुयान ने जैसे ही ये पढ़ा, उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, भगवान खुद हमें पानी और खाना भेज रहे हैं। कल से पानी का इंतजाम हो जाएगा। ये सुनते ही उसके सैनिक खुशी से झूम उठे। अरे वाह, सेनापति की प्रार्थना रंग लाई। हमें पानी मिलेगा। अब हमारे भाई भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो भाइयों, तुरंत चलकर उस बड़े तालाब की सफाई शुरू करो। सैनिक चिल्लाए, जी सेनापति। अब इधर मेरा मिशन शुरू हुआ। मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर जाकर ऑर्डर ठोकने लगा। 50 लाख सफेद मैदे के उबले हुए बंस और 50 लाख प्याज वाले पराठे, 100 डिब्बे नूडल्स, 100 डिब्बे इंस्टेंट सूप, 100 डिब्बे सूखी सब्जियां, 2 लाख किलो चावल, 100 कंस्तर तेल, 100 डिब्बे नमक, 100 डिब्बे अचार और हजारों किलो तरह का मीट। देखते ही देखते मेरे 18.5 लाख रुपए स्वाहा हो गए। मैंने हिसाब लगाया कि चलो ये राशन 1 लाख लोगों को कम से कम 20 दिन तक तो जिंदा रखेगा। पर तभी मुझे झटका लगा कि अरे यार, मेरे खाते का तो आधा पैसा साफ हो गया। मैं अभी इसी सोच में डूबा था कि तभी अचानक भाई साहब, उस फूलदान के मुंह से सोने के सिक्कों, चमचमाती गिन्नियों और प्राचीन जमाने के हीरे जवाहरात की बरसात होने लगी। मेरी तो लॉटरी लग गई। आज के सोने के भाव से देखें तो वो सोना ही कई करोड़ का था और अगर उन्हें एंटीक पीस बनाकर बेचा जाए तो भाई साहब कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मैंने मन ही मन कहा, ये लियू रुयान तो बड़ी कमाल की चीज निकली। अब तो मुझे इन 1 लाख प्राचीन लोगों को पालने में बड़ा मजा आने वाला है। मैंने फटाफट 2 बड़े बड़े बक्से सोने से और एक पूरा डिब्बा गहनों से भर दिया। फिर भी जमीन पर ढेर लगा हुआ था। भाई समेटे नहीं सिमट रहा था। मैंने सोचा, कल जरा किसी बड़े एंटीक डीलर के पास जाकर पता लगाता हूँ कि ये जो सोने का पुराना वाइन सेट है, इसकी क्या कीमत मिलेगी। लेकिन एक बात और थी, वो शहर चारों तरफ से घिरा हुआ था। सिर्फ पानी और खाना देने से तो वो बस कुछ दिन और ज्यादा जी पाते, पर आखिर में तो मौत ही थी। अगर उन्हें हमेशा के लिए बचाना है तो मुझे उन्हें ये जंग जीतनी सिखानी होगी, घेराबंदी तोड़नी होगी। और भाई असली तगड़ा खर्चा तो उसी में होने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पूरी सेना और लोग टकटकी लगाए फूलदान को देख रहे थे कि कब पानी निकलेगा। पर पानी की जगह सबसे पहले आसमान से गरम गरम सफेद बंस की बारिश होने लगी। अनगिनत बंस टपाटप गिरने लगे जैसे बादलों से ओले गिर रहे हो। लियू रुयान से रहा नहीं गया। उसने एक बर्न उठाकर मुंह में डाला और बोली, आहा कितना स्वादिष्ट है। भगवान का खाना सच में हम इंसानों के खाने से बिल्कुल अलग होता है। जब बंस गिरने बंद हुए तो सबने बड़े बड़े मटके और ड्रम आगे कर दिए कि अब पानी आएगा। पर तभी धड़ाधड़ धड़ाधड़ मीट से भरे हुए बड़े बड़े समोसे और कचौड़ियां गिरने लगी, गरम गरम खुशबूदार। सैनिकों के मुंह में पानी आ गया। पर ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद भरवा पराठे, कबाब और रोल्स की ऐसी झड़ी लगी कि पूछो मत। लोगों की राल टपकने लगी। वे खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। ये देखकर लियू रुयान ने तुरंत हुक्म दिया, ये सारा खाना अलग अलग टुकड़ियों में बांट दो और सबको अपने अपने घर ले जाने दो। तभी एक सैनिक बोला, सेनापति ये नियम के खिलाफ है। खाना पहले सेना के गोदाम में जाना चाहिए। दूसरा बोला, हाँ सेनापति, कल जो खाना हम घर ले गए थे उससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भर गया था। आज वो थोड़ा और खा लेंगे। आज का खाना सेना के लिए रहने दीजिए। तीसरा भावुक होकर बोला, कल मेरा छोटा बच्चा भूख से मरने वाला था। सही समय पर भगवान का प्रसाद मिल गया तो उसकी जान बच गई। आज ये खाना कैंप में ही रहने दीजिए। सैनिकों का हौसला भले ही पस्त था, पर उनका जज्बा देखकर लियू रुयान ने जबरदस्ती वो कचौड़ियां और पराठे उनके हाथों में ठूंस दिए और कहा, इसे अपने परिवार के पास ले जाओ, बाकी बचा हुआ सेना के कैंप में जाएगा। सैनिक खुशी खुशी उसे अपने कपड़ों में छिपाने लगे। भाई वो एकदम लबालब मीट से भरे पराठे देखकर उनके घर वाले तो खुशी से पागल ही हो जाते। दूसरी तरफ मैं अपने घर के पिछले हिस्से में बनी पुरानी बावड़ी यानी कुएं के पास गया। पानी एकदम शीशे जैसा साफ था। मैंने एक घूंट पीकर देखा, बिल्कुल मीठा पहाड़ी झरने जैसा पानी। मैंने सोचा इस कुएं के पानी से 1 लाख लोगों की प्यास आराम से बुझ जाएगी। मैंने तुरंत कुएं में एक भारी भरकम पाइप डाला, उसे पंपिंग मशीन से जोड़ा और पाइप का दूसरा सिरा सीधे उस जादुई फूलदान के मुंह में डाल दिया। जैसे ही मशीन चालू की, सरल सरल करके पानी पूरी रफ्तार से फूलदान के अंदर जाने लगा। उधर 2000 साल पहले जैसे ही तालाब में पानी आया
लियू रुयान चिल्लाई, पानी आ गया, अब हम जिंदा रहेंगे, खेती करेंगे, जाओ पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सब लोग लाइन लगाकर पानी भरे। सैनिक दौड़े, जी सेनापति। शहर के लोग बातें करने लगे। पिछली बार जब सेनापति ने पानी दिया था तो वो बस आधे दिन में खत्म हो गया था, सबको 2-2 घूंटी मिला था। पर देखो आज तो पानी बह रहा है, अब हम सूखी घास और पेड़ों की छाल उबाल कर भी खा सकेंगे और जी पाएंगे। अब हमें भूख के मारे अपने बच्चों को नहीं बेचना पड़ेगा। इस बीच मैं शहर की एक पुरानी कबाड़ सी दिखने वाली एंटीक शॉप पर पहुंचा। मैंने काउंटर पर बैठे बूढ़े से पूछा, बाबा पुरानी चीजें खरीदते हो क्या? बूढ़े ने रूखेपन से कहा, क्या सामान है, दिखाओ जरा। मैंने जेब से एक साधारण सा प्लास्टिक का डिब्बा निकाला और उसके सामने रख दिया। बुढ़े ने जब वो मॉडर्न डिब्बा देखा तो उसका मुंह बन गया कि क्या बकवास लाया है। लेकिन जैसे ही उसने डिब्बा खोला और उसके अंदर सोने का वो प्राचीन वाइन कप देखा जिसमें कीमती रत्न जड़े थे, भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से उस सोने के बर्तन को उठाया, उसके नीचे का हिस्सा देखा, उस पर उकेरी गई नक्काशी को ध्यान से निहारा और सोने की शुद्धता देखकर वो पागल सा हो गया। वो लड़खड़ाती आवाज में चिल्लाया, ये तो 2000 साल पुराना है, ऐसा नायाब टुकड़ा तो दुनिया के किसी म्यूजियम में भी नहीं है। उस जमाने के जो भी बर्तन मिले हैं वे या तो तांबे के थे या मिट्टी के, सोने का और वो भी इतनी बारीक कारीगरी वाला मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। अरे रुको, इसके नीचे कुछ लिखा है, दाची सम्राट के उपयोग के लिए। बूढ़ा एकदम से कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। दाची साम्राज्य, तो क्या सच में दाची नाम का कोई देश था? इतिहास की किताबों में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं मिलता। शायद ये साम्राज्य सिर्फ 50 साल ही टिक पाया था। बुढ़े की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धक कर गया। 50 साल, इसका मतलब लियू रुयान आखिरकार मारी गई और वो 1 लाख लोग भी आखिर में जंग हार कर मारे गए। मेरा गला सूखने लगा। मैंने घबराकर बुढ़े से पूछा, बाबा ये बताओ इस बर्तन की कीमत कितनी होगी? बुढ़े ने धीरे से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। मैंने थूक गटकते हुए सोचा, 2 लाख, 20 लाख या सीधे 2 करोड़? वो एंटी की दुकान वाला बुढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया और बोला, बेटा 2 करोड़ तो बहुत कम बोल दिया मैंने। आज तक अपने देश में दाची साम्राज्य का कोई अतापता ही नहीं मिला है। इतिहास के पन्नों में इस देश का नाम तक दर्ज नहीं है क्योंकि ये साम्राज्य भूखमरी, भयंकर सूखे, आपसी लड़ाई और बाहरी हमलों में घिसट कर पूरी तरह तबाह हो गया था। बुढ़ा चश्मा ठीक करते हुए आगे बोला, इस दाची साम्राज्य में एक ऐसी वीर महिला सेनापति थी जिसकी बहादुरी की तुलना सीधे महान योद्धा क्यूबिंग से की जा सकती है। वैसे तो इतिहास की टूटी फूटी कड़ियों में दाची देश के बारे में सब कुछ बुरा ही लिखा है, जैसे भ्रष्ट मंत्री, कठपुतली राजा, आसमान से बरसा सूखा और दाने दाने को तरसती जनता। लेकिन उस लेडी कमांडर के लिए सिर्फ तारीफों के पुल बांधे गए हैं। उसे आसमान से उतरा हुआ ड्रैगन कहा गया है। मैंने अपनी धड़कने थाम कर पूछा, उस महान सेनापति का नाम क्या था? बूढ़े ने कहा, उसका नाम था लियू रुयान। सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे प्रथम श्रेणी का खिताब मिला और वो सेनापति बन गई। पर किस्मत देखो, जब वो सिर्फ 21 साल की थी तभी वो शहीद हो गई और उसकी मौत के कुछ ही समय बाद पूरा दाची साम्राज्य इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट गया। ये सुनते ही भाई साहब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरा फोन हाथ से छूटकर सीधे लकड़ी की मेज पर धड़ाम से जा गिरा। दिमाग सन्न हो गया। निंगवान हाउ लियू रुयान, अरे जो मुझे भगवान मान रही है, जो मुझे खत लिख रही है और जिसने मुझे सोने का ढेर भेजा है, वो कोई और नहीं बल्कि वही इतिहास की अमर सेनापति लियू रुयान है। तभी बुढ़े ने मुझे हिलाया, क्यों छोटे भाई, बेचने का इरादा है क्या? देखो ये जो शराब के प्राचीन प्याले हैं ना, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। अगर तुम्हारे पास इसकी दूसरी जोड़ी भी है तो मैं इसके सीधे 5 करोड़ देने को तैयार हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं उस मासूम जांबाज लड़की को इतनी कम उम्र में मरने नहीं दे सकता था। 5 करोड़ रुपए से 1 लाख लोगों का पेट तो भरा जा सकता है, पर सिर्फ 20,000 थके हारे सैनिकों से 30 लाख की खूंखार फौज को हराना, भाई साहब नामुमकिन था। इसके लिए बहुत पैसा और तगड़ा जुगाड़ चाहिए था। मैंने अपने दांत भींचे, जेब से दूसरा प्याला निकाला और काउंटर पर रख दिया। मेरे पास दोनों है, पर 5 करोड़ बहुत कम है, मुझे और चाहिए। बुढ़े ने जब दोनों प्याले साथ देखे तो खुशी के मारे उसका चश्मा नाक से सरक कर नीचे गिर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत अपना लेंस उठाया और बारीक नक्काशी को देखने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक ही जोड़े के हैं और बिल्कुल सही सलामत है। बोलो कितने पैसे चाहिए? मैंने सीधे और कड़े लहजे में कहा, मुझे पूरा कैश चाहिए और कीमत भी एकदम टॉप की होनी चाहिए। बुढ़े की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम्हें 6 करोड़ चाहिए? मैंने चुपचाप हमें सिर हिला दिया। बुढ़ा थोड़ा हिचकिचाया तो मैंने बिना वक्त गवाए प्याले वापस उठाने शुरू किए। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो मैं बगल वाली दुकान पर जाकर पूछ लेता हूँ। उसने तुरंत मेरा हाथ रोका। अरे रुको रुको, सच कहूँ तो मेरे पास अकेले इतने पैसे नहीं है, तुम बस आधा घंटा रुको, मैं अपने पार्टनर्स को बुलाता हूँ, हम सब मिलकर इसे खरीद लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मन ही मन मैं सोच रहा था कि एक बार ये 6 करोड़ हाथ में आ जाए, फिर मैं लियू रुयान और उसके लोगों के लिए ऐसा खतरनाक और कड़क सामान भेजूंगा कि मौत भी उनके पास आने से डरेगी। वो ऐसे कैसे मर जाएगी? आधे घंटे बाद सौदा पक्का हो गया। बूढ़ा और उसके साथी नोटों की गड्डियां गिनते हुए बोले, गजब की कारीगरी है। 2000 साल पहले का दाची देश सच में कला में बहुत आगे था। पर अफसोस, अगर लियू रुयान इतनी जल्दी न मरती तो वो दाची को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना देती, बाहरी दुश्मनों को खदेड़ देती और पूरे इलाके पर राज करती। पर होनी को कौन टाल सकता है? खैर नौजवान, ये लो तुम्हारे 6 करोड़, सौदा मंजूर है। मैंने पैसे लिए और जाने लगा तो बुढ़े ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, अगर दाची देश का कोई और सामान मिले तो किसी और ऐरे गैरे को मत दिखाना, उन्हें इसकी कदर नहीं होगी, सीधे हमारे पास आना। मैंने हामी भरी और वहाँ से निकला सीधे थोक बाजार की तरफ। अब भाई साहब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने दुकानदारों से कहा, ये जितने भी हरी सब्जियां, गाजर, शकरकंद, आलू और मक्का है, सबके सब पैक कर दो, पूरे के पूरे ट्रक भरवा लो। इसके बाद मैं मेडिकल स्टोर के बड़े होलसेलर के पास गया। घाव साफ करने वाला स्प्रेड, एंटीबायोटिक्स, दर्द की दवाइयाँ, पट्टियाँ और सर्जिकल चाकू जो है सब बक्से में पैक करो। फिर मैं किताबों की दुकान पर गया। वहाँ से मैंने प्राचीन और आधुनिक अक्षरों को सिखाने वाली किताबें, डिक्शनरी, गांव के डॉक्टरों के लिए घरेलू इलाज की गाइड, सैनिकों की ट्रेनिंग के तरीके और आर्ट ऑफ वॉर की 30-30 कॉपियां खरीदी और सब फूलदान में डाल दी। उधर 2000 साल पुरानी दुनिया के किले में हड़कंप मच गया। जब ट्रक का ट्रक सामान फूलदान से नीचे गिरने लगा तो सैनिक आंखें फाड़ कर देखने लगे। अरे बाप रे बाप, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी सब्जियां एक साथ नहीं देखी। तभी एक सैनिक चिल्लाया,
मांस। सेनापति, देखो मांस आया है, साक्षात मीट गिरा है ऊपर से। दूसरा बोला, कितने महीने हो गए, हमने तो मांस की खुशबू तक नहीं सूंघी थी। तभी कुछ सैनिक किताबों को उलट पुलट कर देखने लगे। सेनापति, ये जो किताबें गिरी हैं, इनमें लिखे अक्षर हमारे अक्षरों से थोड़े अलग हैं। लियू रुयान ने उन किताबों को ध्यान से देखा और बोली, ये भगवान की दुनिया के अक्षर हैं। उन्होंने हमारे कठिन अक्षरों को आसान बना दिया है। आज से सब लोग इस किताब से पढ़ना लिखना सीखोगे। ये कोई मामूली किताब नहीं, भगवान का ज्ञान है। तभी एक सैनिक ने सैनिकों की ट्रेनिंग वाली किताब उठाई। सेनापति, इस किताब में लिखा है कि बिना हथियारों के सिर्फ लात घूंसों से जंग कैसे जीती जाती है। क्या ये किताब मुझे मिल सकती है? लियू रुयान मुस्कुराई। सबको एक एक किताब मिलेगी, कोई आपस में छीनाझपी नहीं करेगा। उधर डॉक्टरों की टीम के पास जब मेडिकल की किताबें पहुंची तो वे हाथ जोड़कर रोने लगे। सेनापति, ये तो दवाओं का महासागर है, इसमें तो महामारी से बचने के उपाय भी लिखे हैं। अगर हमारे वैद्यों ने इसे सीख लिया तो दाची देश में कभी कोई बीमारी से नहीं मरेगा। लियू रुयान ने गंभीरता से कहा, इसे अच्छे से पढ़ो, समझो कि कौन सी दवा कैसे काम करती है। हमें हर हाल में अपने लोगों की जान बचानी है। सैनिक बोले, जो आज्ञा सेनापति। अब किले में पानी था, अनाज था और दवाइयाँ भी थी। लियू रुयान ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हे प्रभु, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने तुरंत पूरे शहर में लंगर लगवा दिया, जहाँ भूखे प्यासे लोग लाइन लगाकर खिचड़ी और दलिया लेने लगे। पर भाई साहब, शहर के अंदर अनाज आने की बात ज्यादा दिन छिपने वाली नहीं थी। जैसे ही दुश्मनों को पता चलेगा, वो जंगली बारबेरियन पागलों की तरह किले पर टूट पड़ेंगे। लियू रुयान परेशान थी। हमारे पास सिर्फ 20,000 सैनिक है, हम 30 लाख की फौज का सामना कैसे करेंगे? मुझे किला मजबूत करने के लिए चूना, ईंट और हथियार बनाने के लिए तांबा चाहिए। मैंने उसका खत पढ़कर तुरंत जवाब भेजा, तांबा वाम्बा छोड़ो, मैं तुम्हें उससे भी तगड़ी चीज लोहे के सरिये यानी स्टील रॉड्स भेज रहा हूँ। और दीवार खड़ी करने के लिए ईंट पत्थर नहीं, सीमेंट और रेत का इस्तेमाल करो। इससे बनी दीवारें इतनी मजबूत होंगी कि कोई उसे हिला भी नहीं पाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्या वो 2000 साल पुराने लोग इस नई टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे? उधर जब सीमेंट के कट्टे गिरे तो सैनिक आपस में खुसफुस करने लगे, ये क्या राख जैसी चीज है? लियू रुयान ने चिल्लाकर कहा, ध्यान से देखो, भगवान हमें किला मजबूत करना सिखा रहे हैं। तभी जब भारी भरकम स्टील के सरिये गिरे तो सैनिक चौंक गए। ये क्या है? लोहा है या कोई जादुई धातु? लियू रुयान ने उसे छू कर देखा, ये स्टील है, लोहे से भी 100 गुना मजबूत और कड़क। अगर इससे हमारे हथियार बनेंगे तो दुश्मनों की तलवारें गाजर मूली की तरह कट जाएंगी। तभी एक सैनिक आगे आया, सेनापति, ये सारा स्टील मुझे सौंप दीजिए, मैंने शहर के सारे लोहारों की लिस्ट बना ली है। लियू रुयान ने कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। जितने ज्यादा लोग मिले सबको काम पर लगाओ, आम जनता को भी काम में शामिल करो। फिर उसने अपने वजीर से कहा, तियानचिन, पूरे शहर में मुनादी करवा दो, जो भी बंदा किला बनाने के काम में